अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम व नहनु लहु मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल कदर सामईन निज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को जुम्मा की नमाज की अदायगी के वास्ते जमा फरमाया। गुज़िश्ता जुम्मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद बातें उनकी हयात के बारे में सामने आई थी। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद की सल्तनत में पैदा हुए, नमरूद जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की और 1700 साल उनकी उम्र थी। उनकी हुकूमत में नजूमियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत की खबर बादशाह को दी और कहा कि वो बच्चा जो पैदा होगा तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, उजाड़ देगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो गार में हुए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश की अल्लाह के हुक्म से। और जब आप बड़े हुए तो आँखें खोले तो लोगों के अंदर वहदहु ला शरीक लहू की बर्दी बहुत सारे रद्दियाँ थी। आपने उन चीज़ों को आजमाया, फिर बुतों को ज़मीन खाक किया। खाक करने के बाद बादशाह वक्त ने आपको तलब किया। बादशाह वक्त से आपका एक ज़बरदस्त मुनाज़रा हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक़्ल सलीम अता फरमाई थी। आप जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आँखों के सामने बादशाह के हर एक सवाल का जवाब कर दिया, जिसमें बादशाह लाचार हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बादशाह नमरूद ने जो सबसे पहले सवाल किया था कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह कैसा है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने जवाब में बात रखी कि मेरा अल्लाह तो वो है जो मारता भी है, जो जिलाता भी है। नमरूद ने 2 शख्स को बुलाया और एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया और इस बात को साबित कर दिया कि मैं ही खुदा हूँ और मैं ही मारता हूँ और मैं ही जिलाता हूँ। और फिर नमरूद ने कहा कि तुमने देखा इब्राहीम, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया, ये मेरी खुदाई है और यही हकीकत है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी खुदाई को क्यों कर तस्लीम करता, क्यों कर मानता? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से दूसरा सवाल किया। बादशाह के सवाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब जो दिए थे, उसने एक कारनामा अंजाम दिया
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन और दिमाग में सवाल पैदा हुई और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बादशाह अगर मैं बात कहूँ तो ये समझेगा नहीं। अल्लाह ने आपके ज़हन और दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू खुदाई का दावा कर रहा है, तू अपने खुदाई को साबित करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि तूने मेरे सामने करके दिखाया, एक को कत्ल किया दूसरे को छोड़ दिया, इससे तुम खुदा नहीं हो सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी खुदा को मैं तस्लीम उस वक्त करूँगा जिस वक्त तुम इस सूरज जो हमेशा मशरिक से निकलता है मगरिब में जाकर के गुरूब हो जाता है, ये अल्लाह का कानून, ये दस्तूर है। अगर तू सचमुच में अपने आप को खुदा कहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तुमको खुदा मानूं, तो तुम ये जो सूरज मशरिक से निकलता है तो उसे मगरिब से निकाल करके बता। अगर तू मगरिब से निकाल देता है तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही खुदा हो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते। जब बादशाह के सामने ये सवाल रखा तो बादशाह सोचते रह गए, उससे जवाब ना बन पाई। इसलिए क्यों? इसलिए कि वो खुदा था ही नहीं। अगर खुदा होता तो इस काम को कर देता, लेकिन खुदा नहीं था, वो झूठा था, मक्कार था, धोखेबाज था, लोगों को दगा देना चाहता था, अपने हुक्मरानों को अपना पूजा करवाना मकसूद था। इस वजह से वो जो है अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा था। जब यह वाकया पेश आई, मुनाजरा खत्म हो गया, तो लोगों ने तजवीज किया कि अगर इब्राहीम को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, इसी तरह छोड़ दिया जाए, तो ये हमारे ईश्वर को गालियां देंगे, हमारे खुदाओं को गालियां देंगे, भला बुरा कहेंगे, अजीब व गरीब मामला होगा। तमाम शुरका ने बैठ करके एक मशवरा किया, बादशाह को एक राय दी कि इस इब्राहीम को कत्ल कर दिया जाए, इब्राहीम को मार दिया जाए। अगर इब्राहीम का कत्ल हो जाता है, इब्राहीम को मार दिया जाता है, हमेशा की झंझट खत्म हो जाएगी, फिर ये लफड़ा ही नहीं रहेगा, खुदा का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ये इधर उधर की बातें खत्म हो जाएगी, हमारे ईश्वर को कोई गालियां नहीं देगा, हमारे खुदाओं को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। जब मीटिंग के अंदर बादशाह को एक सुझाव दिया, बादशाह के सामने एक बात रखी, बादशाह ने कहा कि इसको क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि आग जलाकर, आग लगा करके आग में इसको जला दिया जाए, आग में जला करके खत्म कर दिया जाए। मीटिंग के अंदर ये बात तय हो गई। लोगों ने मशवरा दिया कि फला जगह खाली है, वहां पर आग इकट्ठा किया जाए, आग लकड़ियां जमा की जाए, लकड़ियां जमा करके फिर आग लगाई जाए। किताबों के अंदर आता है, तारीख के अंदर लिखा है कि हजरत नमरूद के कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए 2 साल तक लकड़ियां जमा करती रही, 2 साल तक लकड़ियां जमा की। लकड़ियां जमा करने के बाद उसमें आग लगाया गया, आग के शोले भड़कने लगे, आग के शोले भड़कने लगे, काफी तेज आग थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आग इतनी तेज थी कि आसमान से कोई परिंदा जाता था तो वो जल करके खाक हो जाता था। 7 मील तक कोई, उस 7 मील दूर तक इंसान खड़ा नहीं रह सकता था। उस आग के अंदर इतनी तापिश थी, उस आग के अंदर इतनी गर्मी थी, उस आग के शोले इतने भड़क रहे थे। ऐसे वक्त में अब नमरूद ने सोचा कि इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाए, इसको डालने की सूरत हाल कैसी होगी। सोच में पड़ गए, आग दहक रहा है। एक शख्स ने मशवरा दिया, अलग अलग लोगों ने मशवरा दिया। किसी ने कहा कि झूले बनाया जाए, किसी ने कहा कि रस्सी में बांध करके फेंक दिया जाए। लेकिन हिजकील नामी हैजल नामी एक शख्स ने झूला तैयार करता है। झूला तैयार करने के बाद काफी दूर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस झूले के जरिए से आग में फेंकने की तैयारी की जाती है। इसी आसमां में जब आग में डालने की पूरी तैयारी हो गई, इब्राहीम के सामने आग है, इब्राहीम झूले पर बैठने के लिए तैयार है, लोग जलाने के लिए तैयार है, बादशाह वक्त तैयार है, झूला भी तैयार है, अल्लाह के नबी भी तैयार है, झूले में बैठने के लिए। नमरूद हुक्म जारी करने वाला है, झूले में बैठा करके डाल दिया जाए। आंखों के सामने दहकती हुई आग है। ऐसे वक्त में सबसे अशरफ
जो है मलाइकों का सरदार आता है, मलाइकों का सरदार आता है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, अशरफुल मखलूकात को आग में डाला जा रहा है। जिब्राइल आते हैं, पूछते हैं कि इब्राहिम मेरी तो कोई मदद की जरूरत तुम्हें है, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम ने कहा तुम चला जा, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। किताबों के अंदर आती है कि हवा के फरिश्ते आते हैं, इब्राहिम से कहते हैं कि भाई इब्राहिम अगर तू हुक्म दे दे, अगर तू मेरा मदद ले ले, तुम हुक्म दे दे, अगर तुम मुझसे हुक्म दे, अगर तुम मुझसे कह दे कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, अगर तू मुझसे मदद लेना चाहता है, अगर तू मुझसे मदद चाहता है, तू मुझे कह, मैं एक ऐसी आंधी चलाऊंगा, ये तमाम आग को मैं उड़ा ले जाऊंगा, ये आग यहाँ पर एक भी नहीं बचेगी। इब्राहिम ने कहा क्या मेरा खुदा मुझे देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है? इब्राहिम ने कहा क्या तुमको खुदा ने भेजा है? फरिश्ते ने कहा नहीं। फिर जो है दूसरा फरिश्ता आता है, बारिश का फरिश्ता आता है, वो भी आकर के सवाल करता है इब्राहिम मेरी कोई जरूरत है, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ क्या? मुझ मेरी मदद की कोई जरूरत है, अगर तुम हुक्म दे दो तो मैं ऐसी बारिश बरसा दूं, ऐसी बारिश नाजिल कर दूं कि मैं इस आग को यहीं पर खरे खरा बुझा दूं, इस आग को पानी में तब्दील कर दूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त भी उनकी निगाहें अल्लाह के ऊपर थी, उनकी निगाहें खुदा के ऊपर थी, आग से डरे नहीं थे, बादशाह से डरे नहीं थी, वो अपने ईमान पर साबित कदम थे, वो अपने ईमान पर डटे हुए थे, वो एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे। नाम इब्राहिम था, खलीलुल्लाह था। और फिर कहा कि क्या तुमको अल्लाह ने भेजा है? फरिश्ते ने कहा कि नहीं, और मैं तुम्हारी मदद के लिए यूं ही आ गया हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो पालनहार है, वो चाहे तो आग को बुझा सकता है, अगर वो चाहे तो ये आग मेरी कोई बाल बाका नहीं कर सकती है। चुनांचे फरिश्ते आए, जवाब सुनकर चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूले में डाल दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में डाल दिया जाता है। बैठाने के बाद काफी दूर से आग में फेंक दिया जाता है। जब आग में डाला जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन है कि अल्लाह कोई मदद करेगा, खुदा कोई मदद करेगा, खुदा मेरे ऊपर रहम का मामला फरमाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले से उछाल दिया जाता है, रब के तरफ से आग को हुक्म होती है, उलना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम, ए आग तू मेरे इब्राहिम के लिए गुले गुलजार बन जा, ए आग तो मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, ए आग मेरे इब्राहिम के लिए तू ऐसी ठंडी हो कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ ना हो। रब ने कहा उलना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम। इस आयत का नुज़ूल कुरान के अंदर है। कुरान इस वाक़ये को बयान करता है, कुरान इस वाक़ये को अया करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते रब ने आग को गुले गुलजार बनाया। रब ने हुक्म दिया कि आग तो इतनी ठंडी भी ना हो जाना कि इब्राहिम को तकलीफ होने लगे, ए आग तुम ऐसा गुले गुलजार हो जाना, इस अंदाज से हो जाना, इस हिसाब से होना कि मेरे इब्राहिम का एक बाल भी बका ना हो। किताबों के अंदर आता है नमरूद की बेटी जो अपने महल के ऊपर खड़ी होकर के, नमरूद की बेटी जिनका नाम रिज़िया था, वो छत पे खड़ी होकर के ये तमाम कारनामों को देख रही थी, ये तमाम वाक़यात को देख रही थी। वो दिल में सोच रही थी कि ये भड़कते हुए शोले के बीच जब इब्राहिम को डाला जाएगा वो जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन जब डाला गया वो निगाहों से देख रही थी कि जब आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, वो अपनी आंखों से अपने महल के ऊपर से देख रही थी कि इब्राहिम तो आग में सही सालिम है, इब्राहिम तो आग में बैठा हुआ है, इब्राहिम तो आग में चल रहा है, फिर रहा है। क्यों ना चलता, क्यों ना फिरता? क्योंकि रब ने आग को हुक्म दे दिया था कि आग मेरे इब्राहिम का तू बाल बाका नहीं कर सकता है। जब ये मंजर फिर नमरूद की बेटी ने देखा, वो आकर के कहने लगी, ऐ इब्राहिम, चीख करके कहने लगी, ऐ इब्राहिम अगर तेरी इजाजत हो तो मैं भी इस आग में आ जाऊं, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं भी इस आग में आ जाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बेटी से कहा, बादशाह वक्त के बेटी से कहा, अगर तू इस आग में आएगी तो तू जल जाएगी। हाँ, मेरे पास एक नुस्खा है, मेरे पास एक दवा है, अगर वो पढ़ करके उस नुस्खे को आजमा करके तो इस
इस आग में आएगी, तुम्हें ये आग जला नहीं सकती, तुम्हारी ये आग तुम्हारी बाल बाका नहीं कर सकती। इब्राहिम ने कहा तुम मेरे ऊपर ईमान लेकर के आ जा, और इब्राहिम ने बताया तू ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ ले, और पढ़ करके तो आग में आ जा, ये आग तुम्हारी बाल बाका नहीं कर सकती। किताबों के अंदर लिखा है, बेहश्ती ज़ेवर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस वाक़ये को लिखा है कि उस लड़की ने, वो फिरऔन की नमरूद की बेटी ने जो है कलिमा पढ़ते हुए आग में दाखिल हो गई, और आग ने उस बच्ची का भी कोई बाल बाका नहीं किया। क्यों बाल बाका नहीं किया? इसलिए कि वो एक रसूल के ऊपर ईमान लाई थी, अल्लाह के ऊपर ईमान लाई थी। उसका यकीन जो है इब्राहिम के खुदा के ऊपर था, उसका यकीन जो है इब्राहिम के रब के ऊपर था। उसके दिल के अंदर ये बात जम चुकी थी कि ये आग इब्राहिम को नहीं जला सकी, तो मुझे कैसे जलाएगी। इस वजह से वो उस आग में दाखिल हुई, उस आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। किताबों के अंदर आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग के अंदर काफ़ी दिनों तक रहे।